जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 20 सितंबर 2021 को सायंकाल की बेला में बड़ौदा के आप प्रेमियों का आज पूर्णिमा के दिन सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा हुई कि आपको ये मनुष्य शरीर दिया, इसमें अकल और बुद्धि दी, जो जानवरों में पशु पक्षियों में नहीं होती है। बाकी यही काम वो भी करते हैं जो आप करते हो, खाते हो, सोते हो, बच्चा पैदा करते हो, यही काम वो भी करते हैं। लेकिन उनमें ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो बुद्धि आपको दिया, विवेक आपको दिया और आपका विवेक जगा, आपके बुद्धि में आया कि भाई चलना चाहिए। इच्छा को प्रकट कौन करता है? यह मन प्रकट करता है। तो मन के ऊपर उस मालिक की दया हुई कि तू इच्छा पैदा कर दे और ये सत्संग में चले जाएं। तो ये कब होता है? जब ऊपर वाले की, प्रभु की, गुरु की दया होती है, तभी होता है। और नहीं तो देखो, लोग फंसे हुए हैं गृहस्थी में। कारण क्या है? गृहस्थ आश्रम में रहने का तरीका सीख नहीं पाए। उन लोगों ने तो यही सोच लिया कि भोग भगवान ने भोगने के लिए ही बनाया है। बनाया तो है भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, उसमें कूद पड़ती है, शहद खाती है, लेकिन उसका पंख फंस जाता है, निकल नहीं पाती। ऐसे ही गृहस्थी में बहुत से लोग फंस रहे हैं। तो जब उदय होते हैं, मालिक की दया होती है, तब सत्संगों में लोग आ पाते हैं। कहा यह सर आवत अति कठिनाई, बड़ी मुश्किल से आते हैं। और अब आदत भी छूट गई। पहले तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन कहीं न कहीं सत्संग कार्यक्रम होता रहता था, उसमें लोग जाते रहते थे। तब हर चीज की जानकारी होती रहती थी, लोगों के अंदर में ज्ञान रहता था। कथा भागवत तो होता है, प्रवचन तो होता है, लेकिन उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है।
कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। एक तो शरीर के लिए ज्ञान होता है, एक आत्मा का ज्ञान होता है। जब सत्संग मिलता है तो आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। जब सत्संग मिलता है तो ऋतुओं के बारे में, आप ये समझो सूर्य चंद्रमा के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, ये सब सारी जानकारी होती है। जब जानकारी होती है और किससे किस तरह से लिया जा सकता है कोई चीज, जैसे धूप में जाओगे तो धूप मिलेगी, आप हवा में बैठोगे तो हवा मिलेगी, पेड़ के नीचे आप बैठ जाते हो, जब पंखा एसी बंद हो जाता है तो कहते हो यहाँ अच्छी हवा मिलेगी। ऐसे ही जब जानकारी हो जाती है गृहस्थ आश्रम में रहने की, तो यही गृहस्थ आश्रम यानी पहले कभी जो स्वर्ग जैसा हुआ करता था अब नरक जैसा हो रहा है। आदमी घर छोड़ के भाग रहा, आप ये समझो कि औरतें जल के मर रही हैं, ऐसा हो रहा है। तो आप ये समझो जब जानकारी हो जाती है तो यही गृहस्थ आश्रम, यही घर स्वर्ग जैसा महसूस होने लगता है। तो आज भाद्र पूर्णिमा है, इसके पहले राखी पूर्णिमा हुई थी, आगे फिर शरद पूर्णिमा आएगी, फिर कार्तिक पूर्णिमा आएगी, आषाढ़ पूर्णिमा पीछे आपने जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया, उसके बाद में राखी पूर्णिमा हुई। राखी पूर्णिमा किसको कहते हैं? बंधन से रक्षा। रक्षा बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन से रक्षा। क्योंकि ये जीवात्मा बन गई और आपका ये शरीर बंधन में आ गया। बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बंधन में शरीर को भी कोई कष्ट हो गया। आप देखो परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई धन दौलत से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित समस्या आ गई, तो सत्संग में नहीं पहुंच पाए, तो ये बंधन है। आप ये समझो का पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती होवे वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, चोलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो गो वित्तान, उमरे बिना तू छूटो नहीं, जीते जैसे घर सुनो न कान। शरीर अगर न होता, कोई बंधन नहीं था, खाने का कमाने का कुछ नहीं था, तो शरीर मिला ये बंधन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रिया जान, शादी ब्याह कर लिया, अब उसको भी देखना है, सुख सुविधा का ध्यान रखना है, बेटा पैदा हो गया, अब उसकी भी जिम्मेदारी गृहस्थ की बनती है कि इसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, पालन पोषण हो, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया जाए, देश के काम आवे, समाज के काम आवे, हमारे परिवार के और हमारे लिए काम आवे। और लड़के के लड़का पैदा हो गया तो एक बंधन और हो गया, धन संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई तो आदमी उसी में उलझा रहता है। घर मकान ज्यादा हो गया, हाथ हवेली जिसको कहते हैं, रंगाई पुताई और उसकी देख रेख, वो भी एक बंधन है। चोलड़ पचलड़ सतड़ रसरी, बांध दिया तो बॉम्बे स्थान। ये समझो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? ये बंधन है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये क्या है? ये बंधन है। ये सब एक तरह से जीवात्मा के लिए बंधन है। तो बताया जन्माष्टमी मनाया आपने कि इसका जन्म तब होगा, ये निकलेगी तब जब ये सब गांठ खुलेंगी। सत्संगों में आप पुराने प्रेमी हो, आपको बताया जाता रहा, सुनाया जाता रहा। तो आज है भाद्र पूर्णिमा, भादों जिसको कहते हो। पूर्णिमा और अमावस्या का अलग अलग महत्व होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि अमावस्या और पूर्णिमा और ये तीज और त्योहार ये किसने बनाए? जानकार लोगों ने। महात्मा जानकार होते थे, महात्माओं को जानकारी होती थी, ऋषि मुनियों को जानकारी होती थी कि ये चीजें किस लिए बनाई गई और इसका लाभ क्या है। तब उन्होंने इसको त्योहार के रूप में बना दिया। आप देखो प्रेमियों,
कि हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। हर त्योहार का, जैसे जो त्योहार मैंने आपको बताया, इसका अलग अलग महत्व है। जब वो चीज समझ में आएगी, सत्संग मिलेगा, वो चीज समझ में आएगी, तब तो उसका लाभ मिलेगा। और नहीं तो देखो बहुत से यज्ञ हो रहे हैं, बहुत से तप कर रहे हैं, बहुत से जाप लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इनको 5 देवता कहते हैं। ये है मनुष्य के शरीर को तैयार करते हैं, इनका बड़ा योगदान है। जैसे अग्नि अभी कमजोर हो जाए पेट में तो हाजमा खराब हो जाता है, हजम नहीं होता है कोई चीज, हवा नहीं मिलती है तो कहते हैं कि इनको हवा नहीं मिल रही है, सांस इनका फूल रहा है। आप देखो प्रेमियों कि बादल अभी मेघराज नाराज हो जाएं तो अभी बरसात बंद कर दें, तो इनको खुश करना पड़ता है। खुश करने का तरीका होता है। ये है तो किस शरीर में है? लिंग शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? सूक्ष्म उसको कहते हैं छोटी चीज को। अब ये इतने छोटे हैं कि इनको बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। तो ये इनका जो भोजन है वो क्या है? सुगंधी, खुशबू। किसी भी चीज में खुशबू हो, लेकिन जब जिसको बुलाया जाता है और खिलाया जाता है तब उसको वो चीज मिलती है। तो इनको खुश करने का तरीका ये सब किसमें लिखा हुआ है? वेद में लिखा हुआ है। और वेद मंत्र तो जानते नहीं, संस्कृत में लिखा हुआ वेद, वेद मंत्र जानते नहीं तो कहाँ से खुश होंगे? तो नाराज होकर के ये इनके बनाए नियम के अनुसार नहीं चलते लोग, उसका उल्लंघन करते हैं तो सजा मिल जाती है। ये जिसको प्राकृतिक आपदा कहते हो, यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं ये बहुत बढ़ती जा रही हैं। तरह तरह के रोग देखो फैलते जा रहे हैं। कोई कहता है कोरोना है, कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता मलेरिया है, कोई कहता कुछ कहता है। वही तकलीफ, वही बुखार, नाम अलग अलग रख देते हैं लोग। तो आप ये समझो कि ये सब क्या है? एक समय ऐसा था कि कोई रोगी होता ही नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू में व्यापा। कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा राम के राज्य में नहीं था। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा। लेकिन उस समय पर लोगों की नीयत अच्छी थी। एक समय इसी धरती पर ऐसा था कि सबकी नीयत सही रहती थी। जननी सम जाने पर नारी, और धन पराय विष्टे विश्वाई। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। और कुछ न कुछ तरीका हर कोई उस प्रभु को याद करने का जानता था, सीखता था और याद करता था। देखो उसको याद करने के तरीके होते हैं। आप ये समझो कि जो तरीके से काम करता है उसको वो मिल भी जाते हैं, लेकिन तरीका नहीं भी मालूम होता है और उसको किसी न किसी नाम से कैसे भी याद करते हैं और ध्यान उसी पर लगाते हैं तो उसकी दया हो जाती है। तो आप ये समझो सब पर दया होती है। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाता था। तो आप ये समझो कि उनको सब तरीका मालूम था। तरीका मालूम जब हो जाता है तो ये चीजें अपने आप मिलने लगती। तो मैं आपको बता रहा था पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का असर इस धरती पर ज्यादा होता है। तो पूर्णिमा के दिन आप देखो चंद्रमा अपने पूरे दोनों जिसको कह लो, जवानी जिसको कह लो, पूरे पावर में रहता है। तनिक भी कम रोशनी इस धरती पर पूर्णिमा के दिन नहीं पड़ती है। तो जितनी भी चीजें ये बनाई गई, ये इंसान के लिए बनाई गई, आदमी के लिए बनाई गई। इन चीजों की कमी जब हो जाती है तो शरीर में कमी आ जाती है, और शरीर जब नहीं चलता है ठीक से
तब कोई भी काम संसार का हो चाहे परमार्थ का हो नहीं हो पाता है। तो ये क्या करते हैं, यही सब संभाल करते हैं, इन्हीं से उत्पत्ति होती है मनुष्य की। बच्चा जो माँ के पेट में बनता है इन्हीं के असर से बनता है। माँ के अंदर ये शक्तियां रहती हैं और किससे मिलती हैं, सूर्य से मिलती हैं, चंद्रमा से मिलती हैं, धरती से मिलती हैं, हवा से मिलती हैं, आप ये समझो कि अग्नि से मिलती हैं। इन चीजों से शक्ति बच्चे को अंदर बनने में पलने में मिलती है। तो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी से इन चीजों की उसको जरूरत होती है, और जब इस धरती पर आता है तभी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि बहुत सी चीजों की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है। मनुष्य की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। जैसे चंद्रमा क्या होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, तो ये क्या करता है, ये देवियों में, इनमें बच्चियों में रज उत्पन्न करता है। और सूर्य गर्म होता है, ये पुरुषों में वेद की उत्पत्ति करता है। और रज भी जब मिलता है तो दो मसाला भगवान ईश्वर जिनको कहा गया मांग करके लाए थे और इनको दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि की रचना के लिए इनको जो मिला जन्म अष्टपदम क्षीर, वो शक्तियां माँ के पेट में बच्चे को बना देती है। अब उसका सिस्टम बताने का समय नहीं है। पिछले सत्संगों में आप जो पुराने लोग हो आपको बताया गया है कि किसका क्या काम है। तब ये बच्चा बनता है माँ के पेट। आप देखो ये सूर्य अगर न निकले तो पौधे नहीं निकल सकते हैं जमीन के अंदर। धरती के अंदर जब गर्मी प्रवेश करती है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब ये पौधे निकलते हैं। कौन? जिनको अस्थावर कहा गया। शुरू में सबसे पहले अंडज पिंडज उपमज और अस्थावर ही बनाए गए थे। इनकी संख्या है जैसे अस्थावर 30 लाख बनाए गए शुरू। तो आप समझो कि अस्थावर किसको कहते हैं, पेड़ पौधे को भी कहते हैं, और अस्थावर पहाड़ों को भी कहते हैं। इसमें धरती तत्व कम पेड़ों में, और आप समझो कि जल तत्व ज्यादा होता है। तो जिसमें जो चीज ज्यादा होती है वही दिखाई पड़ती है। अंश थोड़ा सा धरती का भी होता है लेकिन ज्यादा जल होता है, और पहाड़ों में केवल पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, वो भी अस्थावर। और ये समझो कि जो भी है जीव, ये सब सूर्य से ही चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये मनुष्य और इस सृष्टि में जो जीव हैं उनके ये देन है। इनके अलावा भी ग्रह नक्षत्र और ये सब चीजें हैं, इनका अलग अलग लाभ हुआ बताया गया है पुराणों में, किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। आज बताने का इतना समय नहीं है। आज तो हमको आपको मनुष्य शरीर के बारे में बताना है, और मनुष्य शरीर से आप क्या काम कर सकते हो, इसलिए ये दिया गया है, इसके बारे में आज हमको आपको बताना है। देख रहे हैं कि इसमें तो धार्मिक लोग भी हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धर्म स्थानों से जुड़े हुए हैं, तो पूजा पाठ साधना भी करते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का भ्रम न रह जाए, इसलिए हम कुछ इस तरह की बातें आपको बताएंगे जो पहले कभी शायद ही आप सुने होंगे। कोई संत का, पूरे संत का सत्संग हमारे गुरु महाराज जैसे का अगर आपने सुना होगा तब तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वरना नहीं हो। तो आप ये समझो, अगर हम आपको ये बताएं कि सृष्टि की रचना कहाँ से हुई और कैसे हुई और किस तरह से सृष्टि चल रही है और क्या लक्ष्य है इस मनुष्य शरीर पाने का, तो ये अच्छा रहेगा। तो आप ये समझो कि सबका सृजनहार इसका किस्मत लोग के ही होगा। आप ये समझो अंडज पिंडज उपमज अस्थावर जिसको कहा गया, अस्थावर पेड़ पौधे को, उपमज ये जो पतंगे हैं, जीव हैं, कीलर हैं, उनको कहा गया। जल के जीव जो हैं आप ये समझो
कि ये जो अंडज हैं, अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है, और पिंडज मनुष्य भी है, और पिंडज ये जानवर भी, जैसे गाय बैल भैंस, वो भी झिल्ली में पैदा होते हैं, और मनुष्य भी झिल्ली में पैदा होता है। और झिल्ली में पैदा होते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य में और उनमें अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? खाते वो भी हैं, बच्चा वो भी पैदा करते, सोते वो भी हैं, व्यक्ति पेशा वो भी करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन बुद्धि उनके नहीं होती। वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, मनुष्य से गर्दन उठा करके आसमान को देख सकता है, लेकिन वो नहीं देख सकते। जमीन के पैलर जिसको कहते हैं, बराबरी में ऐसे चलते हैं, कुछ तो रेंग के चलते हैं और कुछ अपने पैरों से चलते हैं। तो आप ये समझो कि जानवर इस श्रेणी में आते हैं, पिंडज होती है, तो ये पिंड लोक कहलाता है। इसके ऊपर अंडलोक, फिर ब्रह्मांड लोक, और फिर ब्रह्म लोक, फिर पावन लोक, और आप सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक हैं। तो जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई नाम बता ही नहीं सकता उसका, अगम है, अपार है, उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है, बताया नहीं जा सकता है, शब्द ही नहीं है। आप ये समझो, तो उसकी मौज से ये सब रचना हुई, और मौज पर ही ये सब टिके हुए। उसकी मौज जब हट जाएगी तो ये सब सिमट जाएंगे। तो आप समझो सिमटाव कहाँ तक होगा? सतलोक तक सिमटाव होगा। अविनाशी जो सतलोक है वो है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो है सतलोक। कौन है बताता हूँ अभी आप। बाकी ये नीचे के सब अविनाशी नहीं है, ये सिमटाव में आते हैं। महाप्रलय जब होता तब सिमटाव में आते हैं। नित्य प्रलय, खंड प्रलय और महाप्रलय, तो वो सिमटाव में आते हैं। तो उसकी मौज हुई, तो मौज हो गई तो एक हिलोर पैदा किया। जैसे भगवान में पानी भर दो और उसको हिला दो तो पानी नीचे गिरेगा। ऐसे ही सूरतें वहाँ, सूरत मानिए जीवात्मा। नए लोग आए हो समझो, जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है। 5 महीने 10 दिन का बच्चा जब मां के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है, और तभी से पालन पोषण इस शरीर का जब तक होता है जीवात्मा रहती है, और बड़ा हो जाने पर, बाहर निकलने के बाद बड़ा हो जाने पर भी रहती है। बुढ़ा हो जाने पर शरीर छोड़ने के समय तक ये जीवात्मा रहती है। तो ये जीवात्माएं ऊपर खचाखच भरी हुई थी, तो उसमें जब हिलोर हुई नीचे गिरी तो उन्होंने ठहरा दिया, तो वो एक लोक बन गया। जैसे जहाँ लोग रहने लगते हैं, गांव बन जाता है, मोहल्ला जिसको कॉलोनी कहते हो, कॉलोनी बन जाती है, उसमें कोई पार्षद हो जाता है, कोई गांव का सरपंच प्रधान हो जाता है, वही संभालने देखने लगता है। ऐसे वो आत्माएं जब डूब गई तो वो लोक बन गया। आप ये समझो अगम लोक उसको कहा गया, और उसका एक मुखिया बना दिया, अगम लोक का मंच बना दिया उसको संभालने के लिए। फिर उसके बाद में फिर कुछ देर तक वहां रही, फिर नीचे उन्होंने ही लोग बैठा दिया, क्योंकि तो सारी डोर वहीं से लगी हुई थी। डोर को हिलाया और फिर हिलोर पैदा हो गया, तो कुछ आत्माएं नीचे गिर गई। अब वो आप समझो अलग लोग हो गया, अलग अगम और अनंत, ये सतलोक के ऊपर। और फिर वहां से हिलोर जब हुआ तो सतलोक बना। तो इनके सब के अन्य समझो मालिक बना दिए गए। वहां जितनी भी जीवात्माएं हैं सब एक जैसी ही दिखती हैं और सब एक जैसी ही, लेकिन उनका सिंहासन है, जब सिंहासन पर बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि यह मालिक है। जैसे कुछ फैक्ट्रियों में आपने देखा होगा, उस फैक्ट्री का मालिक भी अन्य समझो कि उसी तरह का कपड़ा पहन करके लेबरों के बीच में, गेट के बीच में चला जाता है, वो भी काम को देखता रहता है, संभालता रहता है, एक ही तरह का वस्त्र भी पहन लेता है ऐसे ही। लेकिन जब आकर के कुर्सी पर बैठता है तब वो मालिक कहलाता है। तो सतलोक
मैं बहुत दिन तक सतलोक का जो मालिक है उनकी मौज हुई कि नीचे की कुछ रचना कर दी जाए, तो उन्होंने उस आत्माओं को नीचे उतार दिया। तो कुछ समय तक वो भगवान गुफा में आत्माएं रही, तो वहां के मालिक बना दिए गए। फिर वो उनकी मौज हुई कि हम नीचे की रचना करते हैं। यह सब दौर वहीं से हिलता रहा, लेकिन वो नीचे की रचना करने की मौज फरमाए, तो उन्होंने नीचे की रचना करवा दी। तो वो 10वां द्वार कहलाया, जहाँ जीवात्माएं होती थी, वहां के मालिक नियुक्त कर दिए गए। अब आप ये समझो कि उसके बाद में अलग अलग द्वीप बना करके जो 16 मुख्य रूप से उतारे गए थे उस समय पर, उनको भी जीवात्माओं को दिया। उनके पास भी जीवात्माएं अलग हैं, लेकिन जो मेन थे, इधर से इन जीवात्माओं को इस मर्त लोक से वहां जाना होता है, उसका वर्णन आनी समझो संतों ने किया। बाकी को उन्होंने गुप्त रखा है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जिनको सबको नहीं बताया जाता है, कुछ गुप्त भी रखा जाता है, उनकी मर्यादा बनाए रखा जाता है। जैसे घर में कुछ बातें सबको नहीं बताते हो, गुप्त रखते हो, हित को, मित्र को, पत्नी को, पति को नहीं बताते, गुप्त रखते हो, ऐसे ही कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं। तो आप ये समझो 10वां द्वार पर यानी वहां रुकी रही, फिर वहां से उतारी गई इधर आपके यानी सहस्त्रदल कमल पर आई। जिनको छोटे पुत्र, जिनको यानी समझो निरंजन भगवान कहा गया, यहाँ पर आ गए, यहाँ उनके मालिक ये बना दिए गए। तो इनकी मौज हुई, हम नीचे की रचना खाने, तो उन्होंने ध्यान लगाया। तो जो उतार दिए गए वो ऊपर जा नहीं सकते। जैसे बूंद ऊपर से गिर जाए या कोई भी चीज हो नीचे गिर जाए, तो जल्दी बगल युक्ति के उपाय के ऊपर नहीं जा सकती है। ये जीवात्माएं जो उतार दी गई यहाँ मृत्यु लोक में, बगल युक्ति के उपाय के नहीं जा सकती। क्योंकि कहा गया युक्ति में ही मुक्ति मिलती है, युक्ति नहीं मालूम है तो मुक्ति इस जीवात्मा को नहीं हो पाएगी। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में कीड़ा मकोड़ा में सांप हो जाए, बिच्छू में बंद होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, बरसात हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाएगा, बूंदे गिरती हैं एक एक, वो इकट्ठा हो जाती हैं। अब यही बूंद जब पहाड़ों पर गिर रही होगी, वहां ठंडी में वो पत्थर बन जाएगा। पत्थर तो नहीं उड़ सकता, भारी हो जाता है। इन्हीं बूंदों को इकट्ठा करके ठंडा कर लो, पानी को ठंडा कर लो, बर्फ बन जाएगा, उड़ नहीं सकता। लेकिन उसी को गर्म कर दो तेजी से, पानी बन जाएगा। पानी को तेजी से गर्म कर दो, भाप बन जाएगा, उड़ने लगेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे युक्ति से ये सब काम होता है। जो भी है, लोक का भी काम, परलोक का भी काम युक्ति से होता है, उपाय से होता है। स्कूल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कल कारखाने जो चलते हैं, टेक्निकल कॉलेज जिसको कहते हो, तकनीकी कॉलेज स्कूल कहते हो, ITI कहते हो, जहाँ शिक्षा इस बात की दी जाती है कि भाई ऐसे करोगे तब ये चीज बन पाएगी, इस तरह से इस गैस में गैस मिलाओगे तब ये गैस बन पाएगा। आप समझो दुनिया इसलिए बनेगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि यानी ये जो आत्माएं हैं, ये जो आई, ये जा नहीं सकती ऊपर, तो वो भी जा नहीं सकते। लेकिन प्रार्थना करते रहते थे, दर्शन करते रहते थे। कौन? जिनको ईश्वर कहा गया, जिनको काल भगवान कहा गया, जिनको लोगों ने मुसलमान फकीरों ने खुदा कहा, और जो समझो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने गॉड कहा, तो उनकी भी इच्छा हुई कि इधर का निर्माण किया जाए, विस्तार किया जाए। तो अपना करते रहे। उन्होंने स्वीकृति दे दी सत्पुरुष ने, ठीक है तुम रचना करो, लेकिन इनके अंदर ताकत नहीं थी। तो कहते हैं भाई पड़ोसी को खुश रखो, पड़ोसी को नाराज मत करो। तो पड़ोसी कौन होता है? जो घर के बगल रहता है। पड़ोसी कौन होता है? जो जिले के बगल रहता है। पड़ोसी कौन होता है? जो प्रांत के बगल रहता है, देश के बगल रहता है, वो पड़ोसी होता है। तो वो पड़ोसी थे कौन? जिनको ब्रह्म कहा गया,
उनसे उन्होंने मदद मांगा, कहा कि आप आए समझो हमको मदद दो तो हम इधर से रखना चाहते हैं। तो रखना तो किया, लेकिन बनाया तो सब उसी तरह से जैसे वहां है, लेकिन वो चीज यहाँ लागू हो नहीं सकती क्योंकि जीवात्माएं नहीं थी। इसलिए आने समझो जीवात्माओं के लिए फिर उन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि अब जीवात्माओं को हमको दीजिए तो हम इसको चलाएंगे। जैसे कोई मकान बना दे, बगीचा लगा दे, सारी सुविधा कर दे, लेकिन रहने वाला कोई ना हो तो वो बेकार है। ऐसे ही यानी समझो कि मसाला तो इनको मिल गया इधर से बनाने का, लेकिन आत्माएं नहीं थी। आत्माओं के लिए बहुत तपस्या किया। तो जब प्रार्थना किया, दिन रात रट लगाए रहे, कहते ना कि रगड़ते रहो, दरबार में हाजिरी लगाते रहो, घाट पर बैठते रहो तो दया हो जाएगी। देखो हिंदी में आप पढ़ो दया और पलट के पढ़ो तो याद है। जब याद करते रहोगे तो दया हो जाएगी। आप प्रेमी जो नामदानी हो, कहते हो दया नहीं हो रही, दर्शन नहीं हो रहा है, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, क्योंकि याद कम करते हो। ज्यादा याद किसको करते हो? पुत्र को, परिवार को, धन को, क्या पैसा को, खाने को, सैर सपाटे को, इन चीजों को ज्यादा याद करते हो तो वही चीजें आपको मिल जाती हैं, उन्हीं के लिए दौड़ते रहते हो और पापी पेट के लिए, उसके लिए गुनाह भी कर बैठते हो तो सजा भी मिलने लगती है, और जब सजा मिलने लगती है तो चिल्लाने लगते हो। तो कहा गया पड़ा रहा दरबार में, धक्का धनी का खाए और कभी तो गरीब नवाजे जो दर छाड़ न जाए। डर नहीं छोड़ा हूँ। आवेदन जिसको कहते हैं तपस्या किया तो दर्शन हुआ पिता का, पिता खुश हो गए, बहुत मेहनत किया तूने, वारे मेरे बेटा। जैसे कोई बेटा आए समझो कि मेहनत करता है, बाप खुश हो जाता है, ऐसे वो बाप खुश हो गए। बोले मांग ले जो किसको मांगना। तो ये गलती कर बैठे। क्या गलती कर बैठे? इनको तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये अपनी अकल लगा बैठे। जैसे आप बहुत से सत्संगी ऐसे हो, नामदानी ऐसे हो जो मनमुखता ले आते हो, अपने मन के मुताबिक गुरु से कोई चीज मांगते हो, किसी से जो समर्थ है, साधक है, मन की बात को पूछते हो, मन की बात कराना चाहते हो, जिद करते हो, तो आप ये समझो ऐसे उनमें मनमुखता आ गई। गुरुमुखता अगर हो तो जो गुरु कहे करो तुम सोई, जो आदेश हो जाए वही आने समझो कि उसी का पालन करना चाहिए। तो जब उन्होंने मेहनत किया तो उनको तो ये कहना चाहिए था कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आप हमको अपने जैसा राज्य बख्श दीजिए, उसी तरह का हम वहाँ पर तैयारी कर लें, इसी तरह का राज्य आने समझो के दे दें, बना दें। तो उन्होंने वो मस्त तो कर दिया। कहा था मांग लो जो तुमको मांगना है, लेकिन अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा उनको तो कहा जाओ तुमको देते तो हैं, लेकिन तुमको आने समझो अब फिर इधर आने नहीं देंगे। अब तुम इधर आ नहीं सकते हो, दर्शन हमारा नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।